हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिस्टर BL विश्वकर्मा, आपका इंग्लिश टीचर। आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आपने जो कुछ पढ़ा, आज का चैप्टर हम एक नया चैप्टर लिए हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर देने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन होगा और दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। मीन्स 2 क्वेश्चन 2 नंबर का, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन से संबंध रखता है। और वो चैप्टर आज हम स्टडी करेंगे आपके सामने। देखिए, इंस्ट्रक्शन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो, जो कि कंटेन्स 5 सेक्शंस, जिसमें 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड लास्ट वन इज सेक्शन ई। टुडे वी विल टेक अप सेक्शन ए, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, जिससे आप लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से दे सकें। ओके डियर, देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा, इन ग्रामर इन योर टॉपिक देयर आर सो मेनी चैप्टर्स। In that chapter it is also included that is direct and indirect. For example, नरेशन हो गया, वॉयस हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया। तो so many chapters have been will be asked in your exam, so many questions, and from direct and indirect narration 2 questions has been asked. Okay, आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में नरेशन क्या चीज़ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या चीज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये है नरेशन। देखिए, दिस वर्ड मीन्स द वर्ड नरेशन हैज बीन क्वाइंड बाई द इंग्लिश वर्ड नरेट। जो ये नरेशन शब्द है, ये अंग्रेजी के नरेट से इसका वर्णन, इसका उत्पत्ति हुआ है। किससे? नरेट से। नरेट, नरेट। अब देखिए, नरेट का क्या मतलब होता है? नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या स्पीच देना, वर्णन करना या कहना या व्यक्त करना, कहना या व्यक्त करना या बोलना। अंग्रेजी में इसे हम, अब इधर देख लीजिए, हिंदी हो गया, अब इधर अंग्रेजी अगर देखें, नरेट का मतलब क्या होता है? स्पीच। क्या होता है? स्पीच। फिर होता है असर्शन, फिर होता है डिक्लेरेशन, क्या होता है? डिक्लेरेशन। देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड नरेशन। मीन्स स्पीच, स्पीच का मतलब भाषण, भाषण का मतलब बोलना। ओके, देखिए, असर्शन, असर्शन का मतलब कथन, कथन का मतलब आप जानते हैं, जब आप कुछ कहेंगे दैट इज कथन। हम आपसे कुछ बोलें, जैसे हम बोल दें कि आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द फुटबॉल फील्ड, हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल के मैदान में। ये एक आपका कथन हुआ। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन भी उसी का सिनोनिम्स है, डिक्लेरेशन भी उसी का सिनोनिम्स है। और इसका मतलब होता है किसी चीज को कहना या बोलना। ये तो चीज देखिए, अब नरेशन का मतलब आपने देखा, नरेशन के इतने मतलब होते हैं। आपने हिंदी देखा, नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, कहना, अपनी बातों को व्यक्त करना। अब आता है कि नरेशन के टाइप्स, नरेशन के टाइप्स आते हैं। जरा देखेंगे, हम नरेशन के टाइप्स को देखेंगे। हाँ, सॉरी, देखिए, कुछ टेक्निकल फॉल्ट, सॉरी। देखते हैं, हमने देखा कि अभी हमने केवल ये देखा कि नरेशन का वास्तव में मतलब क्या होता है। नरेशन का मतलब हमने ये देखा, नरेशन का मतलब होता है कहना, बोलना, स्पीच देना, भाषण देना,
अब जो स्पीच कोई व्यक्ति देता है उसके 2 टाइप्स होते हैं। नरेशन के कितने प्रकार होते हैं अब देखेंगे हम। नरेशन के प्रकार, जो नरेशन होता है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं। नरेशन के 2 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे नरेशन के 2 प्रकार होते हैं। इन दोनों प्रकार को देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? इनडायरेक्ट। अब इसको समझेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आप इसकी जानकारी लीजिए कि वास्तव में डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच वह होता है, जैसे हमने आपके बारे में कहा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत अच्छे छात्र हैं। जब ये चीज़ें हमने कहा कि आप बहुत अच्छे छात्र हैं, तो ये मेरे शब्दों में डायरेक्ट स्पीच हुआ। लेकिन जब आप उसी चीज को आप अपने शब्दों में बोलेंगे, मीन्स जब आप उस चीज को बोलेंगे तो वो इनडायरेक्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कहा डायरेक्ट स्पीच पहले देते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, मान लो कहा ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड, उसने कहा, she is going to market। अब देखिए एक चीज, उसने कहा he said she is going to market। उसने कहा कि वह बाजार जा रही है। किसने कहा? उसने कहा कि वह बाजार जा रही है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच हुआ। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो इसी इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने के लिए देयर आर सो मेनी रूल्स इन ग्रामर, मीन्स इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ढेर सारे नियम हैं। और उसी नियम के तहत हम आज आपको पूरा रूल्स बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए एक चीज, सबसे पहले तो ये देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर रहता है। एक चीज और जानिए, देखिए 2 बिंदी यहां पे है टेढ़ा टेढ़ा, इसको, ये आपका इन्वर्टेड कामा होता है। देखिए इन्वर्टेड कामा के भी प्रकार होते हैं, ढेर सारे इन्वर्टेड कामा के प्रकार होते हैं। तो अब आप देखेंगे इस इन्वर्टेड कामा को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओपन इन्वर्टेड कामा। क्या कहते हैं? ओपन इन्वर्टेड कामा। इसको कहेंगे ओपन इन्वर्टेड कामा, और इसको हम कहेंगे, देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इधर से अगर इधर दोनों है तो ये ओपन है, और जैसे ही ऐसे हो जाता है इसे हम क्लोज्ड इन्वर्टेड कामा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इन्वर्टेड कामा कहते हैं। देखिए 2 चीजें कंफर्म हुई। सबसे पहले हमने ये बताया, जो नरेशन होता है, नरेशन का मतलब कथन होता है, बोली होता है, भाषा होता है, कहना होता है, स्पीच होता है, डिक्लेरेशन होता है, ढेर सारे वर्ड्स। अब उसके बाद आपने देखा कि नरेशन के 2 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला क्या था? डायरेक्ट नरेशन, और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए इतनी चीज आपको पता चला कि डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। डायरेक्ट नरेशन क्या रहता है? हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है। जैसे ही हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देयर आर सो मेनी रूल्स विल बी फॉलोड। तो हमको ढेर सारे नियम का पालन करना पड़ेगा। आइए हम सबसे पहले अब इसके रूल्स पे चलते हैं। आपने अर्थ समझ लिया और थोड़ी सी जानकारी हुई। अब एक चीज और जानेंगे आप, इनडायरेक्ट नरेशन। यहीं पे आप ये भी जान लीजिए, अगर यही चीज कामा को हटा दिया जाए, इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, लेकिन इसमें ढेर सारे परिवर्तन हो जाएंगे, ढेर सारे परिवर्तन हो जाएंगे, जो कि जो रूल उसमें लगेंगे, मीन्स एक ही रूल तो है नहीं, में ढेर सारे रूल्स हैं, तो उस रूल्स के तहत हम इसको बदलेंगे। चलिए हम अब चलते हैं रूल्स पे चलते हैं और रूल को आपको समझाते हैं। इतनी चीज़ें समझने के बाद अब आप देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपने यही देखा, एक रूल तो आपको यही मिला कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हम कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटा देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। ओके, अब देखेंगे इसके बाद ऐसे मत करो भाई। अरे यहाँ कटे कैसे? हाँ देखो, जब भी लिखना रहा है ना, ये बोर्ड है ना, एक इसको साइड कर दीजिए तब। साइड, हाँ ठीक, अभी ले लिया आपने। जो भी लिखना हो आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया, मिटा दें क्या? मिटा दिया था, हाँ बस, सबसे बड़ा। हाँ बस हो गया। ठीक है, उसको ठीक ऐसे ठीक कर ठीक, दीजिए। अब उसको काटना पड़ेगा। अब ऐसे करके आप ऐसे बनिएगा। हाँ नहीं, स्टार्ट करिए। ठीक, ओके। देखते हैं अब हम अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के नरेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दिए। अब हम रूल्स के बारे में चलते हैं कि आखिर इसको कैसे कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहला जो डायरेक्ट नरेशन होता है, ये देखेंगे डायरेक्ट स्पीच ना लिख के हम नरेशन ही लिखते हैं। देखिए डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। साइड में इसको आप देख लीजिए, आरबी कहते हैं और इसे आरएस मान लीजिए। क्या मानेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला तो ये हुआ जनरल रूल। देखेंगे सामान्य सा रूल। पहले आप एक सेंटेंस ले लें, एक सेंटेंस मैं लेता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो आप ये जान लीजिए, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा के बाहर होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा के बाहर होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कामा के अंदर होगा। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा जो है कामा के अंदर रखा जाता है और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कामा के बाहर होता है। जैसे देखेंगे he said comma inverted comma, he said comma inverted comma, you are a good boy, you are a good boy। यू आर ए गुड बॉय। अब देखेंगे जो कामा से बाहर है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो कामा के अंदर है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है।
रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, देखिए अब ये आपके डायरेक्ट नरेशन में हुआ, ठीक, डायरेक्ट नरेशन में हुआ। अब अगर इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो अब ढेर सारे परिवर्तन होंगे। अब ढेर सारे परिवर्तन होंगे, तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आया। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब ये होता है जो कामा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो कामा के अंदर होता है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से परिवर्तन, इसको देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए ढेर सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए जनरल रूल है, पहला रूल ये था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम। डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के जो सामान्य नियम है, पहला तो ये है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो कामा को रिमूव कर देते हैं। पहला क्या है, कामा एंड इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। क्या होता है, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। फिर देखेंगे दूसरा क्या है। दूसरा तो हम ये देख लें, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अन्य चीजों में परिवर्तन होंगे, केवल टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अन्य चीजों में परिवर्तन होगा। देखेंगे, अगला देख लें। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। देखिए, आपने देखा कि पहला तो ये देखा आपने कि अभी ये जनरल रूल हैं जो ये सब में अप्लाई होंगे। अभी टेंस के अनुसार मीन्स सेंटेंस के अनुसार अभी ढेर सारे परिवर्तन हैं, लेकिन आप एक जनरल परिवर्तन देखिए जो कि हर टेंस में होता है। पहला आपने देखा कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। चौथा रूल देखेंगे, फोर्थ रूल आपके सामने है। देखिए फोर्थ रूल आपके सामने है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल फैक्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच हैबिचुअल फैक्ट हो, हैबिचुअल फैक्ट हो या प्रूवर्ब हो, प्रूवर्ब्स हों तो भी हैबिचुअल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जरा। द टीचर सेड, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। comma, the teacher said, comma, inverted comma, the earth moves around the sun. Earth moves
राउंड द सन। देखिए अब देखेंगे आपका रिपोर्टेड स्पीच मीन्स आर्यस, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब है ये, आरबी रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, आर्यस है। आपका रूल्स ये कहा था कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, आपका रूल्स आपको ये बताया गया, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होकर के भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, या कोई सूक्ति है, कोई प्रूवर्ब्स है, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब उसका पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। देखिए जैसे ये है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अब इसमें क्या होगा, केवल कनेक्टिव वर्ड मीन्स केवल कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा और सब कुछ वैसे के वैसे उतार दिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ moves around the sun, moves around the sun। ओके, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और इसका क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जरा, देखिए दूसरा सेंटेंस, देखिए दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, रिया सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आप फिर देखिए क्या है, ये आपका पास्ट में है, ये आरबी है, ये पास्ट टेंस में है, और इधर क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आरएस है, आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच और आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, और यह क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो है हैबिचुअल फैक्ट है, ये हैबिचुअल फैक्ट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए इसको ऐसे बना देंगे, रिया सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, ये आपके जनरल रूल्स हुए। एक चीज और देखिए, अब अभी आप 4 रूल्स उसमें देखे थे, अब 5वां रूल्स आप देखेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन। क्या था 5वां रूल्स, क्या है 5वां रूल्स देखेंगे आप, पांचवा रूल्स आप देखिए,
चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहले देख लीजिए चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, टेंस में परिवर्तन होता है, टेंसेस को चेंज कर दिया जाता है। अब कैसे, किस टेंस को किस में चेंज करते हैं उसको देखेंगे हम। जैसे आपको पता होगा कि इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं, इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं। इंग्लिश में देखिए बेसिकली देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश। बेसिकली देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए तो अंग्रेजी में जो है 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आप निश्चित रूप से यही देखते हैं। और जब इन टेंसेस को हम, इन टेंसेस का जब डिवीजन करते हैं तो सभी टेंस के 4 भाग, 4 उपभाग बताए गए हैं। और वो 4 उपभाग हैं। अगर एक पार्ट देखिए, यहां देख लीजिए, जैसे टेंस कितने प्रकार के हैं, टेंस हुए, टेंस 3 प्रकार। टेंस अपने कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब देखिए इन तीनों टेंस के 4 भेद हैं। इन तीनों टेंस के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। इन तीनों के 4 भेद हैं। अब देखिए इन तीनों के 4 भेद हैं, कहने का मतलब अब आपके टेंस कितने हो गए, अब टेंस कितने हो गए, 12 हो गए। टोटल टेंस कितने हो गए, 12 हो गए। कितने हो गए, कितने हो गए, 12। जैसे पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए लिख देते हैं, पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह इसमें भी कुल मिलाकर के टेंस कितने प्रकार के हुए, टेंस के प्रकार कितने हुए, 12। अब इन 12 टेंसेस में अब जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होगा उनका केवल 6 टेंस का ही परिवर्तन होता है और सब वैसे बने रहते हैं। देखते हैं किसका किसका होता है, किसका किसका होता है। तो जैसे देखेंगे जितने भी प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट के चारों जो हैं पास्ट के चारों में बदल जाते हैं। अब देखते हैं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट, कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस इसे भी कहते हैं। इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। किसमें,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तीसरा देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जो है बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। फिर देखेंगे चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, और अब अगला बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट जो होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। किस में? पास्ट परफेक्ट में। और लास्ट है पास्ट परफेक्ट बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देखिए ये चेंज ऑफ क्या है? चेंज ऑफ टेंसेस हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चेंज ऑफ टेंसेस हैं। अब अगला टॉपिक आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है? चेंज ऑफ नाउन या प्रोनाउन। आप देखेंगे चेंज ऑफ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अब जो प्रोनाउन, नाउन हटा देते हैं, सॉरी, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, एक रूल होता है चेंज ऑफ प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, अब उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन में क्या होता है। जो चेंज ऑफ प्रोनाउन में होता है, एक रूल्स है, ये इस तरह बदलता है। सन बटा, एक रूल है, देखिए सन बटा 123, सन बटा 123। देखिए फर्स्ट पर्सन का अगर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो एक रूल आप यहां लिखेंगे,
123। अब देखते हैं जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। देखिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन में आता कौन कौन से है? ही, सी, इट, दे, etc। ओके, अब देखिए ये चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गए। क्या हो गए? चेंज ऑफ प्रोनाउन हो गए। चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब देखिए, अब कुछ एक चीज और देख लीजिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नियरनेस वाले वर्ड्स डिस्टेंस में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? डिस्टेंस में। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आप इसको देख ही लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नियरनेस वाले जो सब वर्ड्स हैं वो बदलते हैं किसमें? चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स, जो चेंज ऑफ नियरनेस के जो वर्ड्स हैं वो डिस्टेंस में बदल जाते हैं, दूरी वाले में बदल जाते हैं, डिस्टेंस में बदल जाते हैं। अब देखते हैं जैसे क्या है। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, कम का गो, नाउ का देन, दिस का दैट, दीज का दोज, कम का गो, नाउ का, कम का गो, नाउ का देन। और अन्य और वर्ड हैं जैसे टुमारो का, टुमारो देखेंगे TOMO, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे। और एस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे। एस्टरडे का द प्रीवियस डे। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं। ऐसे अन्य वर्ड्स और हैं जिनको जो है हम क्या करते हैं, अगर नियरनेस का वर्ड्स है उसको हम डिस्टेंस वाले वर्ड्स में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? डिस्टेंस वाले वर्ड्स में बदल देते हैं। देखिए, ये जो है नरेशन के जो जनरल रूल्स हैं, सामान्य रूल्स हैं, जो कि सब में मीन्स ये सभी सेंटेंस में इतने नॉर्मल परिवर्तन होते हैं। आपने देखा, पहले आपने देखा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। और फिर आपने देखा कि यदि आप जो टेंस परिवर्तन होता है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
कहने का आशय ये है कि आपका टेंस, आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच ही रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, अन्यथा नहीं। एक चीज़ और आपको बताया गया, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है हैबिचुअल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है या प्रूवर्ब्स है, तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर हमने देखा कि चेंजेज ऑफ टेंसेस, टेंस में परिवर्तन होता है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आने वाला अगला रिपोर्टेड स्पीच के टेंस यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। फिर आपने देखा कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपने देखा सन बटा 123 का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। फिर आपने देखा कि नियरनेस के वर्ड्स फारनेस में बदलते हैं, डिस्टेंस में बदल जाते हैं, जो कि दिस का दैट, दिस का दोज, ऐसे ढेर सारे अन्य वर्ड हैं जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आपसे अगले लेक्चर में मुखातिब होते हैं। मीन्स अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।